बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14, जो कि सेकेंडरी की क्लास फाइन आर्ट्स के लिए है और ये ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन अजंता केव के बारे में है। बेसिकली अजंता केव शायद ऐसे ही है जैसे उन्होंने ज़िंदगी के हर पहलू के ऊपर पेंटिंग करना और जो चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस की या उन्होंने माशरे में या माहौल में उस टाइम के वक्त के टाइम पे देखा, वो सब उन्होंने उस वक्त की केव पेंटिंग्स में पेंट कर दिया। ये भी कहते हैं कि अजंता केव पेंटिंग्स ही इंडियन आर्ट की या हिंदुइज्म के आर्ट की बुनियाद बनी थी, क्योंकि इन्हीं केव पेंटिंग्स को देखने के बाद हिंदुओं ने अपना आर्ट और ज़्यादा डेवलप तरीके से बनाना शुरू कर दिया था। हम कह सकते हैं कि दे बोथ हैव द इन्फ्लुएंस टू ईच अदर। उनका फर्दर काम, आगे आने वाले काम में भी इंडियन आर्ट का इन्फ्लुएंस था। कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट आर्ट का और इंडियन आर्ट का आपस में चोली दामन का साथ है। शायद बनाने की रीजंस भी यही थी कि इंडियन आर्ट को कम्प्लीमेंट किया जा सके और जिस तरह से इंडियन अपने आर्ट को बहुत ही तस्वीरी शक्ल में कलरफुल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह बुद्धिज्म वाले पैरोकार भी ये चाहते थे कि उनके आर्ट को रहती दुनिया तक याद किया जाए और उनके मजहब की तरवीज का ये सबसे बेहतर तरीका और उसको याद रखवाने का इससे बेहतर कोई और तरीका शायद उनको नहीं समझ आया होगा। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है एनिमल्स से रिलेटेड, और हम देखेंगे कि इसमें एनिमल बर्ड्स की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो पेंट की गई थी और उनकी तस्वीरें इस वक्त भी अजंता केव्स में अवेलेबल है। यूजेज ऑफ एनिमल इन अजंता केव्स showed their love for the animals। जानवरों के लिए अपना उन्होंने जानवरों के लिए अपनी मोहब्बत और अपनी एक सर्टेन अफेक्शन होती है एनिमल्स के लिए, वो शो की थी। ये एक नुमाया खूबी थी अजंता आर्ट की कि इन तस्वीर में जानवरों का इस्तेमाल किया गया था। यूँ लगता है कि इस दौर के मुसव्विर ना सिर्फ इंसानों से बल्कि कुदरत से भी प्यार करते थे। उन्होंने खूबसूरत जानवर और परिंदे भी बनाए और एनिमल्स की तरफ एक खास तवज्जो दी। उनकी अहमियत को उजागर करते हुए आज के दिन में हम पेंटिंग्स के अंदर बहुत सारी एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है द डव। इस तस्वीर में एक आदमी ने फाख्ता को हाथ में पकड़ रखा है और फाख्ता को खूबसूरत और हकीकत के करीब दिखाया गया है। मोर ओवर ये एक फ्रीज है जो कि केव नंबर 2 की फ्रीज के अंदर से एक फ्रीज उठाई गई है जहाँ पे ये दो बर्ड्स खूबसूरती से पेंट किए गए हैं। द बेबी एलिफेंट, इसमें एक सफेद हाथी को दिखाया गया है जो कि बुद्धा का अलामती निशान है। ये एक हाथी का बच्चा है और इस जिस्म के तमाम अज़ा बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं। जिस्म का रंग हल्का है जबकि पस मंजर गहरे सब्ज रंग में बनाया गया है और ये इस वक्त भी अजंता केव्स की एक फ्रीज में से ये इमेज निकाला गया है। फिर आपके सामने एलिफेंट्स का एक मंजर पेश किया गया है कि किस तरह बाजार में से एलिफेंट्स गुजार रहे हैं। ये एक फाइटिंग का मंजर है जिसमें एलिफेंट्स के साथ लड़ाई की जा रही है। उसमें आपको हॉर्सेस भी नजर आ रहे होंगे और ये डिफरेंट तरह का एक अजंता केव का एक इमेज पेश किया गया है। फिर आगे आपकी तरफ फाइटिंग बुल्स। इस तस्वीर में दो बैलों को लड़ते हुए दिखाया है। इस तस्वीर में मुसव्विर ने मौजू के साथ पूरा पूरा इंसाफ किया है। बैलों की लड़ाई का तासुर पेश करते हुए बहुत ही हद तक वो कामयाब भी हुआ है। बैलों के जिस्म का रंग मजबूत बनाए गए हैं जिस्म मजबूत बनाए गए हैं जबकि दोनों के जिस्म का रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दाएं तरफ के बैल का रंग भूरा हल्का ब्राउन जबकि दूसरे रंग के जिस्म वाले का रंग सुरमई या नीले रंग का है। दोनों ने सर एक दूसरे से टकरा रखे हैं और पूरी कुव्वत से एक दूसरे को धकेल रहे हैं। दोनों की दुमें गुस्से की हालत में खम खाकर ऊपर की तरफ को उठी हुई हैं और एक बैल का पूरा मुंह नजर आ रहा है जबकि दूसरे का इसके जिस्म के अंदर छुपा हुआ है। तस्वीर को भरपूर कुदरती अंदाज में बनाया गया। अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत एक अक्कासी की गई है मंजर की कि उसमें बैलों की लड़ाइयाँ कैसे करवाई भी हो सकता है जाती हों और इसी तरह हो सकता है बैल आपस में कभी लड़े हों और मुसव्विर ने उनको लड़ते देखा हो तो उनको पेंट करना बहुत जरूरी समझा हो। द मंकी बीनीथ अ ट्री, आपको यहाँ पे इस वक्त हॉर्स नजर आ रहा है। हॉर्सेस भी हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत अहमियत रखते हैं। इसी तरह हॉर्सेस को बड़ी ही खूबसूरती के साथ तमाम प्रॉपर प्रोपोर्शंस के साथ इस वक्त पेंट किया गया है और ये बुधा को हॉर्स पर बैठकर सफर करते हुए जाते हुए दिखाया गया है। आप देखेंगे मंकी बीनीथ अ ट्री, आपको दरख्त के नीचे एक मंकी नजर आ रहा है। इस तस्वीर में बंदर दरख्त के नीचे बैठा दिखाई दे रहा है जिसमें जिस्म का बंदर का जिस्म हल्के रंग का है जबकि बड़ी महारत के साथ एक आउटलाइन बनाकर गहरे स्याह रंग में है। इससे जिस्म नुमाया हो रहा है। साथ ही आउटलाइन बड़ी ही महारत से बनाई गई जिस्म के साथ किसी जगह से बारीक और किसी जगह से मोटी कर दी गई है। बंदर की दुम जो कि थोड़ा खम खाकर लटक रही है बहुत ही कुदरती अंदाज में बनाई गई है। बंदर का चेहरा और हाथ दीवार का प्लास्टर उखड़ जाने की वजह से वाजे नहीं है
लेकिन बहुत ही खूब मालूम होता है जैसे बंदर ने हाथ में कोई फल पकड़ रखा है जिसको वो खा रहा है। इसी तरह आगे अगर आप देखें, द फ्रीड एलिमेंट मीट्स हिज ब्लाइंड मदर। जानवरों से ताल्लुक रखने वाले इस खूबसूरत और जज्बाती मंजर को मुसव्विर ने बड़ी ही खूबसूरती से पेंट किया है। इस तस्वीर में एक अंधी हथनी के बच्चे के आज़ाद होने के बाद इससे मिल रहे हैं। हथनी का जिस्म बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। खुशी के मारे सूंड ऊपर उठाकर चिंगाड़ रही है, जबकि इसके दोनों बच्चे बड़ी सूंडें बड़े प्यार से अपनी माँ के जिस्म के साथ लिपट रहे हैं। तीनों के जिस्म का रंग हल्का ब्राउन है, जबकि स्याह रंग के साथ बड़ी महारत से आउटलाइन बनाई गई है। बस मंजर गहरे ब्राउन और सब्ज रंग का है, गर्ज के पूरी तस्वीर बहुत ही कुदरती और बड़ा ही जज्बाती मंजर पेश कर रही है। इसी तरह डियर हंट, इस तस्वीर में हिरन के शिकार को दिखाया गया है, जिसमें खौफजदा भागते हुए हिरन को पेश किया गया है। जंगल का मंजर है और शिकारी घोड़े पर सवार हिरनों का शिकार कर रहे हैं। घोड़ा हल्के पीले रंग का है, जबकि गहरे रंग में आउटलाइन की गई है। इसके आगे 4 खौफजदा हिरन भागते हुए जा रहे हैं। 2 हिरन पिछली साइड मुड़ कर दिखा रहे हैं, जबकि दोनों इनके चेहरे पर खौफ के आसार हैं। तमाम हिरनों का जिस्म घोड़े के जिस्म के रंग से मुशाबे और आउटलाइन से जिस्म की बनावट और गोलाई में मदद मिल रही है। पस मंजर में दरख्त नजर आ रहे हैं, जबकि जानवरों के जिस्म के हल्के रंग के बरक्स पस मंजर में गहरे रंग में बनाए गए हैं। द फ्लावर एंड द गोल्डन गीज, ये मुर्गाबियों के गिरोह की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। यूं मालूम होता है कि जनता के दौर में मुसव्विर न सिर्फ इंसानी हरकत और सकनात का मुशाहिदा करते थे, बल्कि जानवरों को भी इसी ही दिलचस्पी से स्टडी करते थे। इनकी जानवरों की बनाई हुई खूबसूरत तस्वीर इस बात का सबूत है। इन्हीं में से खूबसूरत तस्वीर मुर्गाबियों की है। ये तादाद में 7 मुर्गाबियाँ हैं जो ऊपर की तरफ उड़ रही हैं। इनके पर खुले हैं, मगर खूबसूरत वादियों से खूब जावियों से मिलाकर मुसव्विर ने तस्वीर में हरकत का तासुर पेश किया है। इनके पर खुले हुए हैं, मगर मुख्तलिफ जावियों से बनाकर मुसव्विर ने तस्वीर में हरकत का तासुर दिया है। ऊपर की 2 मुर्गाबियों के रंग तकरीबन सफ़ेद और निचली 3 मुर्गाबियों के रंग एक फूल मुर्गाबी सुनहरे रंग में बनाई गई है। इन मुर्गाबियों की आउटलाइन बहुत ही महारत से की गई है और उनकी लाइन से इनके परों का डिज़ाइन, पाँव, आंखें और चोंच बहुत ही नुमायां तरीके से बनाए गए हैं। मुर्गाबियों के हल्के रंग के बरक्स बस मंजर गहरे सब्ज रंग में पेंट किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो कि ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि कैसे एनिमल्स का ट्रीटमेंट किया गया था अजंता केव पेंटिंग्स में। अब हमारा आखिरी टॉपिक है जो नेक्स्ट कमिंग वीक में हम डिस्कस करने वाले हैं और जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे और इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।